इस प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि ऑटोमेटा क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, उससे रिलेटेड टर्म्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर्स देखिए। एंड देन टुडे के लेक्चर्स में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज वर्सेस इनफॉर्मल लैंग्वेज। ये फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती हैं। सबसे पहले हमने ऑटोमेटा में देखा था कि लैंग्वेज क्या होती हैं। ऑटोमेटा के अकॉर्डिंग एक सेट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स, जिसके कि कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। बट हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसका एक मीनिंगफुल मीनिंग होता है, कि जिस लैंग्वेज का एक मीनिंग होता है उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या है, हम दो तरीके की लैंग्वेज समझने जा रहे हैं, फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज। पहले हम जानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है और जो ऑटोमेटिक लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कि कौन सी लैंग्वेज हमारी फॉर्मल है और कौन सी इनफॉर्मल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमें ये 4 लेटर्स गिवन हो, लाइक मैंने यहाँ लेटर्स लिए हैं KORNW। अगर हमें ये 4 लेटर्स गिवन है, इन लेटर के बेसिस पर हम इंग्लिश लैंग्वेज का क्या वर्ड्स बना सकते हैं। अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक वर्ड बनाया जो कि है हमारा WORK, इन 4 लेटर्स के बेसिस पे बना हुआ है ये WORK। और हम इसके अलावा एक और क्या बना सकते हैं, इसको W से ही स्टार्ट अगर हम करके देखें, WRKO। बट हमें यहाँ क्या गिवन है, यहाँ हमें गिवन है जो ऑटोमेटा की लैंग्वेज है, इसमें हमें दिया है कि स्टार्ट विद W और एंड विद O। तो अगर हमने इससे बनाया सेम वर्ड्स हम यहाँ बनाए WORK एंड WRKO या WKR एंड O, तो इसमें हमारा कौन सा मीनिंग सही होगा, कौन सा गलत होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो WORK हमारे लिए सही वर्ड है, WRKO इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये कंसर्न करती है विद रूल्स एंड मीनिंग, जिसके कि कुछ रूल्स होते हैं और साथ में एक मीनिंग भी होता है। लेकिन अगर हम अपनी ऑटोमेटा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें तो WORK इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। बट अगर हम देखें कि क्योंकि लैंग्वेज हमारी स्टार्ट हो रही थी W से और एंड विद O, तो WRKO एंड WKRO दोनों ही हमारे लिए राइट मीनिंग होगा। तो ऑटोमेटा की जो लैंग्वेज होगी कंसर्न करेगी विथ जस्ट रूल्स। इसके अंदर सिंटेक्स मतलब रूल्स और सिंटेक्स का मीनिंग होता है, पर वैसे इसका कोई मीनिंग नहीं हो। जैसे यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें इसका एक मीनिंग चाहिए था, WORK मीन्स वर्क, वर्क मीन्स काम करना, लेकिन यहाँ हमें इसका कोई मीनिंग नहीं चाहिए। बस जिस हिसाब से हमें ये लैंग्वेज बोली गई है वो हम लैंग्वेज देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है ये हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज है, क्योंकि ये सिर्फ मीनिंग और रूल्स के बेसिस पर चलती है। लेकिन ये जो हमारी ऑटोमेटा की लैंग्वेज है ये फॉर्मल लैंग्वेज है, इसमें जो आप रूल्स देंगे उसी रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी, इसके अलावा इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज को हम इनफॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं और साथ में सिमेंटिक लैंग्वेज भी कहते हैं। और जो ऑटोमेटा की लैंग्वेज है इसको हम फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं एंड साथ में सिंटैक्टिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर बने हैं। अभी तक हमने इससे पहले के लेक्चर्स में देखा था कि स्ट्रिंग कैसे बनती हैं, स्ट्रिंग से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। बट अब हम देखेंगे कि लैंग्वेज किस तरीके से बनती है। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखें तो फर्स्ट एग्जांपल हमें क्या गिवन है, राइट अ लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ n zeros फॉलोड बाई n ones फॉर सम n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। मीन्स हमें एक अल्फ़ाबेट्स गिवन है। क्या अल्फ़ाबेट गिवन है हमें, 0 और 1। और हमें लैंग्वेज का क्या रूल्स दिया गया है कि हमें लैंग्वेज बनानी है ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, सारी स्ट्रिंग्स की, कंसिस्टिंग ऑफ n zeros फॉलोड बाई n ones। n zeros फॉलोड बाई n ones का मतलब क्या है कि पहले 0 आएगा बाद में 1 आएगा। तो पहले हम इस 0 और 1 के बेसिस पर जितनी लैंग्वेज बन सकती हैं, जितनी स्ट्रिंग बन सकती हैं, सारी स्ट्रिंग्स को बना लेंगे। तो हमारी क्या स्ट्रिंग बनेगी, सिग्मा स्टार हमारा हो जाएगा नल, एक 0 एक 1 एक 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0, इतनी सारी हमारी लैंग्वेज बन जाएंगी। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि n zeroed फॉलोड बाई n ones।
ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n zeros फॉलोड बाई n ones के लिए हमने लैंग्वेज लिखी, क्या लैंग्वेज बनेगी हमारी, एक तो नल आएगा क्योंकि नल के अंदर भी n zeros फॉलोड बाई n ones का ही मतलब है, अगर n की वैल्यू हमारी 0 है तो हमारा नल वैल्यू हो जाएगी, और 0 1 क्योंकि 0 को फॉलोड करेगा 1, 0 0 1 1, 0 0 0 1 1 1 मीन्स अगर n 3 है तो आपके 3 zeros 3 ones आएंगे। तो हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें 0 की पावर n 1 की पावर n। इसमें आप देखेंगे अगर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपकी नल वैल्यू आ जाएगी, अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 0 1, n की वैल्यू 2 तो 0 0 1 1, n की वैल्यू 3 तो 0 0 1 1। इस तरीके से हमारी लैंग्वेज बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अब वीडियो को एक बार पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी लैंग्वेज है, राइट डाउन ए लैंग्वेज इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड इक्वल नंबर ऑफ वंस वेयर n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, बट दोनों एग्जाम्पल हमारे सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या था, n zeros फॉलोड बाई n ones, बट यहाँ है हमारे इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड 1। तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी। पहले वाले एग्जाम्पल में हमारे साथ हो रहा था कि 0 1 वाली ही कंडीशन आई थी, मतलब पहले 0 आएगा बाद में 1, लेकिन इसमें 1 0 भी आ सकता है, वहाँ पर 0 0 1 1, अब यहाँ 1 1 0 0 तो आएगा ही, 0 1 0 1 भी आ सकता है, 1 0 1 0 भी आ सकता है, या 1 0 0 1 0 0 1 1, या फिर 0 1 1 0। ये सारी लैंग्वेज हमारे इसमें कंसिडर कर ली जाएंगी। तो पहले जैसे जब भी आप कोई भी लैंग्वेज बनाते हैं, उस लैंग्वेज को बनाने से पहले उसकी स्ट्रिंग लिख लीजिए, क्योंकि उस स्ट्रिंग में से आपको अपनी लैंग्वेज जो चाहिए वो बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले हम हर एग्जांपल में एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं अपनी। सिग्मा स्टार क्या बनेगा उसका, सिग्मा स्टार मीन्स होता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग को इंक्लूड करते हुए सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द सेट ऑफ बाइनरी नंबर्स हुज वैल्यू इज अ प्राइम नंबर। मतलब हमें बाइनरी नंबर्स लेने हैं, तो बाइनरी नंबर हमारे पास क्या स्ट्रिंग हो जाएगी, 0 और 1 की। इसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे सेम यही बनेंगे, लेकिन हमें एक कंडीशन क्या दी हुई है कि हुज वैल्यू इज प्राइम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम वैल्यूज़ क्या होती हैं। हमारी प्राइम वैल्यूज़ होती हैं 2 3 5 7 11 13। अब ये आई होप प्राइमरी वैल्यूज़ सबको पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। प्राइम वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जिनमें किसी भी डिजिट से आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसको आप 2 को आप किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट 1, एंड जो डिजिट है वो, उस डिजिट के अलावा आप किसी से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, सारी प्राइम वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब इन प्राइम वैल्यूज़ को आपको लिखना किसमें, सेट ऑफ बाइनरी नंबर्स में लिखना है। तो 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 2 का बाइनरी नंबर होता है आपका 1 एंड 0। अब ये बाइनरी नंबर भी आपको सभी को पता होंगे, आपने 8421 का रूल पढ़ा होगा, 8421। अगर आपने ये नहीं पढ़ा 8421 का रूल, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो 2 का बाइनरी नंबर होता है 1 0, 3 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 का बाइनरी नंबर होगा 1 1, 5 का बाइनरी नंबर होगा 1 0 1, 7 का बाइनरी नंबर होता है 1 1 1, 11 का बाइनरी नंबर होगा 1 0 1 1 एंड 13 का 1 1 0 1। तो इस तरीके से हम आगे की भी सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। हमने बस कुछ वैल्यूज़ को लिख लिया है प्राइम नंबर्स के रूप में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a की पावर n b की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ये आपने जैसे हमने 0 और 1 के फॉर्म में पढ़ा था, सेम उसी तरीके का फॉर्मूला है, लेकिन हम इसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसको सेम तरीके से करना होगा। पहले आप इसका सिग्मा स्टार लिख लेंगे। सिग्मा स्टार यहाँ पर जहाँ 0 है वहाँ पर a आ जाएगा, अगर आप a कंसीडर कर रहे हो, और 1 की जगह पर b आ जाएगा। अब हमें गिवन है a की पावर n b की पावर n, मीन्स तो आपकी क्या कंडीशन बनेगी, ए बी ए बी बी, ठीक है, ए बी बी बी। इस तरीके से आपकी सारी कंडीशंस बन जाएंगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे क्या है हमारे पास, सिग्मा इज इक्वल टू a कॉमा बी
का स्टार मीन्स ए और बी के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं वो। यहाँ पर स्टार का मतलब होता है एन। एन इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से लेकर जितनी भी वैल्यूज़ होते हैं इनफाइनाइट वैल्यूज़ तक के लिए आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। फाइंड ऑल द स्ट्रिंग हैविंग लेंथ लेस देन इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, वैल्यू निकालनी है जिसकी क्या वैल्यू है लेस देन इज इक्वल टू 5, मतलब आपकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी 5। तो ए और बी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, सिग्मा नल ए कॉमा बी, ए बी और सारे बनते चले जाएंगे। लेकिन हमें लिखना क्या है यहाँ पर, हैविंग लेंथ लेस देन इज इक्वल टू 5, लेंथ इज लेस देन इज इक्वल टू 5। तो क्या क्या आपकी लैंग्वेज में बन जाएंगे, नल क्योंकि नल भी 5 से छोटा है, ए बी बी, 2 की सारी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी, 3 के सारे कॉम्बिनेशंस ले लेंगे हम, 4 के कॉम्बिनेशंस ले लेंगे एंड लास्ट हम सारे 5 के कॉम्बिनेशंस ले लेंगे। मैंने सबके एक एक कॉम्बिनेशन लेके दिखा दिया है। इसकी बहुत सारी स्ट्रिंग बनती हैं, अगर आप सभी लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और उसका कोई मतलब भी नहीं है कि अगर आप कोशिश करें कि नहीं मैं तो इसकी सारी स्ट्रिंग लिख के देखूंगा कितनी बनती हैं, तो इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, तो ये हमारी लेस देन इज इक्वल टू 5 की स्ट्रिंग बन जाएंगी, सारी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी का स्टार, वही ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। और यहाँ पर हमें 1 3 5 7 मीन्स वही प्राइम नंबर्स वाला कंसेप्ट दिया हुआ है, लेकिन वहाँ प्राइम नंबर में आपको 0 1 के फॉर्म में यानी कि बाइनरी फॉर्म में लिखना था। यहाँ हमें बाइनरी फॉर्म में नहीं लिखना है, बस हमें लिखना है कि ए और बी की वैल्यू जो हो वो 1 3 5 7 के कॉम्बिनेशन में हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी ए बी ए और 5 के कॉम्बिनेशन में देखेंगे अगर ए ट्रिपल ए बी 7 का कॉम्बिनेशन भी इस तरीके से बना लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, डिफाइन लैंग्वेज फॉर ऑड नंबर्स ऑफ एज एंड इवन नंबर्स ऑफ बीज। ऑड नंबर ऑफ एज लिखने हैं और इवन नंबर्स ऑफ बीज लिखना है। तो ऑड नंबर ऑफ ए के लिए हमने अगर एक फॉर्मूला बना के तैयार कर लेते हैं, 2 की पावर 2n + 1, तो हमें यहाँ पर कहेंगे ऑड नंबर्स ऑफ आएंगे, जहाँ की अगर आप n की वैल्यू 0 भी रखते हैं, अगर सपोज आपने n की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0 मीन्स a की पावर 1, यानी कि a के तो आएगा ही आएगा। b की पावर अगर आप वो n की वैल्यू 0 रखते हैं, b की पावर क्या हो जाएगी 0, मतलब वो भी 0 भी इवन नंबर ही आपका होता है। अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, 2, यानी कि आपके पास आ जाएंगे a की पावर 2 + 1 मीन्स 3 और b की पावर क्या आ जाएगी 2। तो ये भी आपका इवन नंबर है, ऑड नंबर ऑफ एज और इवन नंबर्स ऑफ बीस। इसी तरीके से अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो n की वैल्यू 2 रखने पर आपकी आ जाएगी a की पावर 5 एंड b की पावर 4। तो ये सारे आपके ऑड नंबर ऑफ a एंड इवन नंबर ऑफ b बनकर तैयार हो जाएंगे। सो लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं आज की वीडियो का। यहाँ हमें डिफाइन अ लैंग्वेज फॉर 00 ऑफ अ सब स्ट्रिंग। अब ये सब स्ट्रिंग क्या होता है, सब स्ट्रिंग मतलब कि बीच में आनी चाहिए। 00 जो है आपका बीच में आए, उसके आगे पीछे आपके कोई भी स्ट्रिंग हो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, 00 जो है वो एक साथ चलेगा। तो इस केस में अगर हम क्या देखेंगे, 00 एज ए सब स्ट्रिंग, तो या तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपने इसके आगे एक 0 लगा दिया, ये 00 तो साथ में रहेगा, ये कहीं नहीं हटेगा, तो 000 एक स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर आपने इसके आगे एक 1 लगा दिया तो 100, अगर आपने इसके पीछे एक 1 लगा दिया तो 001, अगर इसके पीछे एक 0 लगा दिया ये हो जाएगा, या फिर 1001 111 इस तरीके से भी आ सकते हैं। आगे कितने भी नंबर्स ऑफ 0 आ सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ 1s आ सकते हैं। तो ये क्या कंडीशन बन जाएगी, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो 0 की पावर 2n, 1 की पावर m, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर कि 0,1 का स्टार, सॉरी यहाँ लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, 0,1 का स्टार 00, 0,1 का स्टार। इसका क्या मतलब हुआ, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया।
ये हम आगे भी पढ़ेंगे। 0,1 का स्टार था ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, एंड ये 00 तो आपका आएगा ही आएगा। तो ये था गाइज आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू गाइज।